स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। हम फिनोल की प्रिपरेशन की बात करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे ये क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन जो है ये हमारे पास है जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन का हम रिएक्शन देखेंगे जी प्रोपीन के साथ, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन के साथ जब बेंजीन रिएक्शन करेगा, और किस तरह से रिएक्शन करेगा जी, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे मैं कैटलिस्ट भी लिख लूंगा कि जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, और यहाँ पे हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में, और प्रेशर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर हम इसे कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन आ जाएगा। अब जब हम इसकी एयर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, इसके बाद मैं इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ, यानी एयर ऑक्सीडेशन हम इसकी करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक देंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे नीचे लिख लूंगा कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इस चीज़ को मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँगा, CH और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास O ऑक्सीजन, इधर एक और ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है इस H को रिमूव कर लेंगे और CH3 यहाँ पे लगा लेंगे, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, PEROXIDE, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, यानी H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, H2SO4 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम देंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो है वो फिनोल आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिनोल लिख लूंगा और इसके साथ ही एसीटोन भी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ये हमारे पास इसके साथ जो है वो एक और प्रोडक्ट क्या आ जाती है जी, एसीटोन। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं क्यूमीन की, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हम इसे कहते हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है फिनोल आ जाता है, फिनोल। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रोपीन जो है इसका रिएक्शन करवाया बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, क्यूमीन आ गया। और क्यूमीन की जब हमने ऑक्सीडेशन की, यानी एयर ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आ गया। और जब हम फर्दर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रखते हैं, तो हमारे पास फिनोल प्रिपेयर हो जाता है और प्लस एसीटोन आ जाता है। और इस केस में जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड से फिनोल बना है, यानी इधर हमने एसिड कैटालाइज्ड डिकम्पोजिशन की है बेसिकली इसकी, और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आई फिनोल और फिर एसीटोन। ये जो प्रोसेस है ये 1953 में डेवलप किया गया और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फिनोल।